आज की जो कहानी है वो दिल्ली से रिलेटेड है। और आज की कहानी हमें ये बताती है कि कैसे जो रिश्ते बेमेल हों, शादियाँ बेमेल हों, उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा हो और शादियों का जो बेस हो वह पैसा हो, तो उसकी वजह से जो रिलेशंस होते हैं, जो उनकी ज़िंदगी होती है दोनों साथियों की, वो कैसे बदल जाती है, उसमें कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की क्राइम की स्टोरी दिल्ली की है। दिल्ली का एक इलाका है राजौरी गार्डन और 17 मई 2023 की ये घटना है। दोपहर का समय था और एक घर पे मेड आने वाली थी। मेड जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो वह देखकर एकदम चौंक जाती है और चौंकने के बाद चीखने चिल्लाने लगती है और बाहर भागते भागते आती है। पड़ोसी जो उसकी चीख सुनते हैं वह आते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या माजरा है, क्या बात हो गई। तो बड़ा हकलाते हुए, बड़ा डरते हुए बताती है कि वह जैसे ही घर में गई तो घर की जो मालकिन थी पूजा, वह मरी हुई हैं। उनके शरीर पर जगह जगह खून लगा हुआ है और ऐसा लगता है जैसे उनकी हत्या की गई हो। जाहिर सी बात है, कोई भी इस बात को सुनेगा वो घबरा जाएगा। तो जो पड़ोसी थे वो भी घबरा गए और वो भी भाग के आते हैं। भाग के आने के बाद एक आध पड़ोसी अंदर घुसता है, क्योंकि आमतौर पर जब ऐसी बातें सुनता है तो हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता कि वो अंदर से जाके देख सके। जब वो देखते हैं कि हाँ बात तो सही है, तो वे तुरंत पुलिस को सूचित कर देते हैं और इस परिवार के जो मालिक थे, उनका नाम था SK गुप्ता, उनको बुला लेते हैं। घर के मालिक भी आ गए और पुलिस भी आ गई। पुलिस को जैसे ही क्राइम सीन्स देखती है तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाती है, डॉग स्क्वाड को बुलाती है और एरिया को सील कर देती है। अब पुलिस अपनी जांच कर रही थी। जांच की शुरुआत में ही पुलिस को थोड़ा सा अचंभा होता है, क्योंकि उसी घर में एक और लड़का था। उसकी उम्र लगभग 45 साल थी। पड़ोसी ने बताया कि इसका नाम अमित है। पुलिस अमित से पूछती है कि तुम तो इसी घर में थे और बेड पर वो लेटा हुआ था। तब पुलिस उससे पूछती है कि ये सब तुम्हारे सामने ही हुआ था अमित? हामी में से हिलाता है। कहता है कि तुमने इस चीज़ को रोका क्यों नहीं, या तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? तब पुलिस को ये पता चलता है पड़ोसियों के माध्यम से, और तब तक जो घर के मालिक थे SK गुप्ता, वो भी आ गए थे। तो वो बताते हैं कि उनका जो बेटा है अमित, 45 ईयर्स का, उसको सेरिब्रल पल्सी नाम की प्रॉब्लम है। उसे ज़्यादा याद नहीं रहता, वो अपने शरीर के जो अंग हैं उन पे उसका कमांड नहीं है। सेरिब्रल पल्सी पे हम अगर अपने एक नॉर्मल जीवन में जी रहे हैं तो अपने हाथ पैर, उंगलियां, पैर, सब कुछ जिस हिसाब से चला पाते हैं, उसमें उसकी क्षमताएं कम हो जाती हैं, कभी कभी ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे में अमित आमतौर पर बेड पर ही रहता था। उसको मैक्सिमम एक ना एक किसी केयर टेकर की ज़रूरत होती थी। तो अमित घर पर ही था। पुलिस के पास चौंकने का दूसरा कारण था कि अमित की उम्र 45 ईयर्स की थी और जो लेडीज़ जिसकी हत्या हुई थी वो उसकी माँ थी और उसकी उम्र लगभग 32 से 35 के बीच में थी। अब जब देखा गया तो उसको कहीं ना कहीं चाकू के वार लगे हुए थे। पुलिस तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस अपनी इनिशियल जो जांच है उसको शुरू करती है। इसमें उसको, पुलिस को ये पता चलता है कि अड़ोसी जो पड़ोसी हैं उन सबसे जब बात करती है तो इसको कुछ चीज़ें पता चलती हैं कि जो SK गुप्ता हैं, इनकी उम्र 70 प्लस है और इनकी जो पत्नी है जिसकी हत्या हुई है पूजा, उसकी उम्र 33 ईयर्स थी। पुलिस चौंकती है कि उम्र में इतना अंतर कैसे है। तब ये बताया जाता है कि इनकी दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी इनकी 2 साल के पहले ख़त्म हो गई थी। तब पुलिस को ये थोड़ा सा हैरान करने वाली बात लगी कि इतनी उम्र में इस व्यक्ति ने शादी क्यों की। बैकग्राउंड देखा गया तो SK गुप्ता अच्छी फैमिली से थे, उनके पास वेल्थ बहुत अच्छी थी और पूछने पर पता चला कि इनके 2 बेटे और 1 बेटियां हैं। उनमें से एक बेटा ख़त्म हो चुका है। अब अमित यहाँ घर पर रहता है जो कि बीमार है, और दूसरी जो बेटी है उसकी शादी हो चुकी है। ये सारी चीज़ें रहीं। अब पुलिस ने देखा कि घर में जो क्राइम सीन था, उस क्राइम सीन को वो इन्वेस्टिगेट करती है, उसके बारे में समझती है। तो वह देखती है कि घर का सामान बिखरा हुआ है, घर में से कुछ चीज़ें गायब भी हैं। इसके बाद पुलिस अमित से पूछताछ करती है। अमित से पूछताछ करने में
एस के गुप्ता बता देते हैं कि वो पूरी तरह से बात नहीं बता पाएगा, आपको उसकी बात समझनी पड़ेगी। पुलिस भी अपने स्तर पर हामी भरती है और कहती है कि ठीक है, जितना हमें पता चलेगा हम उतना प्रयास करते हैं। अमित से जब वो पूछते हैं तो अमित टूटी फूटी जुबान में बताता है कि माँ घर पर थी, 2 लोग घर पर आए, वो कुछ सामान देने आए थे, डिलीवरी बॉय की तरह के थे, दोनों ने हेलमेट लगा रखा था। वह सामान देते हैं, उसके बाद घर का कुछ सामान उठाने लगते हैं। माँ ने इसका विरोध किया तो वो दोनों पहले माँ से झगड़ते हैं। जब बात थोड़ी और आगे बढ़ती है और माँ उन्हें घर से भागने को कहती है, जाने को कहती है, तो वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। एक व्यक्ति माँ के दोनों हाथ पकड़ता है और दूसरा व्यक्ति एक छोटा सा चाकू निकाल के माँ को घायल कर देता है उस चाकू से वार करके। ये कहानी पता चली तो पुलिस को ये पता चला कि 2 लोग आए हुए थे। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। पुलिस को 2 लोग दिखते भी हैं, बाइक से आते हुए और बाइक से जाते हुए, लेकिन चेहरे पर उनके हेलमेट लगा हुआ था और नंबर इतना क्लियर था नहीं कि पुलिस गाड़ी का पता लगा पाती। ये दोनों भाग गए थे। अब पुलिस यहाँ से जो प्राइमा फेसी थी, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन थी, वो करके अपना चली जाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। एक दिन के बाद पुलिस अब दोबारा से जांच में उसको तथ्य मिले थे उन्हीं की जांच करती है और अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अब पुलिस मोहल्ले वालों के पास जाती है और फिर इनसे पूछती है कि क्या इनके घर में कोई ऐसी बात हो जो हम जानना चाहते हों और ये घर वाले ना बता रहे हों, या कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जिससे अभी रिसेंट में आपने देखा हो जिससे ये घटना हो सकती है। तो पड़ोसियों ने एक बात बताई कि इनकी शादी अभी बहुत जल्द ही हुई है। एस के गुप्ता की शादी पूजा से साल 2022 नवंबर में ही हुई है, और लेकिन इनके बीच में झगड़े होते थे और झगड़े कभी कभी इस कदर बढ़ जाते थे कि आवाज़ें बाहर भी आती थी और इस झगड़ों का पता पड़ोसियों को पता भी चल जाता था। पुलिस अब ये देखती है कि हो ना हो, अगर ऐसी कोई बात है तो घर का इंटरनल इशू है जिसकी वजह से हत्या हो गई हो। पुलिस अब दूसरी तरफ देखती है कि वह अमित के बयानों को लेती है। पहली बार बयान ले लिया था, इसके बाद अमित से फिर पूछताछ करती है। वह टूटी फूटी लैंग्वेज में फिर से बताता है, लेकिन इस बार उसके तथ्य कुछ बदल जाते हैं। हालांकि जब पुलिस 3-4 बार पूछती है तो यही कहा, अमित ने जो मोटी मोटी बात थी कि 2 लोग आए थे उन्होंने मारा, लेकिन कुछ तथ्य पहले अमित कुछ बताता था, अगली बार में फिर कुछ बताए, उसके बाद फिर कुछ बताए, तो ये चीज़ें अमित की चल रही थी। तो पुलिस को फिर से शक होता है। अब ये जो 2 पॉइंट निकल के आए थे, इसके बाद पुलिस तीसरा पॉइंट चेक करती है कि पुलिस जब चेक करती है, जब घर के सामान की बात हो रही थी, पुलिस ने ये चेक किया कि घर का कौन कौन सा सामान गायब हुआ। तब पुलिस को ये पता चला कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो गायब हुई नहीं, छोटा मोटा आइटम गायब हुआ, जो कोई भी लुटेरा या चोर आएगा तो वो उन सामानों को चोरी नहीं करेगा। यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया था कि जो व्यक्ति आए थे वो मारने के उद्देश्य से ही आए थे, चोरी या डकैती करने के उद्देश्य से नहीं आए थे। और अगर वो चोरी डकैती करते भी और माँ को मारते तो अमित को भी नहीं छोड़ते, जबकि अमित तो अपाहिज था, उसको तो मार ही सकते थे, दिव्यांग था, सॉरी। अब पुलिस अपना जो जांच का दायरा है वह एस के गुप्ता और अमित के ऊपर करती है। इन दोनों को ज़ीरो इन किया जाता है। पुलिस अपने स्तर पर जब इन तथ्यों से वाकिफ़ थी तो वह इन तथ्यों का प्रयोग करके एस के गुप्ता से कड़ाई से पूछताछ करती है, और यही काम वह अमित के साथ भी करती है। हालांकि अमित के साथ मानवता का व्यवहार किया गया था, लेकिन कुछ न कुछ कड़ाई उसके साथ भी करनी पड़ी, तो कहानी एक नई ही सामने आई। एस के गुप्ता बताते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वेल नोन जॉब है, अच्छी खासी उनकी अर्निंग है, और उनके घर में उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अमित, जो कि सेरिब्रल पल्सी का शिकार हो गया था, उसे छोटा बेटा और एक और बेटी। छोटा बेटा पढ़ने में तेज़ था, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी कहते हैं जब परिवार पर विपत्ति आती है तो किस तरह से आया वो पता नहीं चलता। उनका छोटा बेटा एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। वह बाइक से जा रहा था और उसकी दुर्घटना हो गई और वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब परिवार में 4 सदस्य बचे। कुछ समय गुजरा, बेटी का विवाह हो गया, अब केवल 3 सदस्य। 3 सदस्यों में भी कहानी चलते चलते आई 2021 के एंड में कि इनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अचानक से ख़राब हुआ। इन्होंने इलाज करवाया,
लेकिन वह इलाज इनकी पत्नी को सूट नहीं कर पाया और शीघ्र ही इनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में एस के गुप्ता और अमित ये दोनों ही घर पर रह गए। परिवार के पास पैसा बहुत था, लेकिन अब स्थिति ये थी कि इनको अमित की भी सेवा करनी थी, अपना काम भी देखना था। यही सब चल रहा था, कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा, लेकिन अब इनको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत हो गई थी जो कि अमित का ध्यान भी रख सके और घर परिवार का भी बाकी चीज़ों को भी देखभाल कर सके। ऐसे में एस के गुप्ता एक निर्णय लेते हैं, वो दोबारा शादी करने का निर्णय लेते हैं और वो एक ऐसे साथी की तलाश में थे जो कि घर की देखभाल कर सके, क्योंकि रुपए पैसा बहुत था। ऐसी एक तलाश में इनकी मुलाकात होती है पूजा से। पूजा उस समय 32 वर्ष की थी। वो अभी एक साथी की तलाश में थी। पूजा की पारिवारिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वह गरीब वर्ग से थी और एस के गुप्ता के पास पैसा ज़्यादा था, बहुत सब कुछ था, लेकिन देखभाल करने वाला नहीं था। तो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को देखते हैं और ये दोनों शादी करते हैं। जब इन लोगों की शादी की खबर पड़ोसियों को मिली थी, सबने पहले यही कहा था कि आखिर इनको इस उम्र में शादी करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उनको घर की स्थिति भी पता थी कि घर में अमित है और अमित की देखभाल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी और किसी आया को भी आप रख लेंगे तो वह भी एक निश्चित समय तक रहेगी और फिर वो चली जाएगी। तो ऐसे में एस के गुप्ता ने यही किया कि वो अपनी शादी कर लाए। ऐसे में एक साथी उनके साथ रह गया और वह घर की देखभाल भी करता, वह अमित की भी देखभाल कर सकता था। यही सोचकर उन्होंने शादी की थी। शादी के 2 माह तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 माह के बाद पूजा के व्यवहार में कुछ बदलाव देखा गया। जब एस के गुप्ता आगे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूजा कुछ और लोगों से भी बातचीत करती हैं। वह इस बारे में पूजा से बात करते हैं तो पूजा ने यही कहा कि ठीक है, मैंने आपसे शादी की है, लेकिन मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं और पैसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी भी ज़िंदगी है। अब मैं आपके साथ कहीं घूमने फिरने तो जा नहीं सकती, मैं अपने और जो शौक़ हैं वो पूरे तो कर सकती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे भी एक ऐसे साथी की ज़रूरत होती है जो मुझे समझ सके, और आप दिन भर इतने कामों में व्यस्त रहते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो उनको थोड़ा सा अचंभा सा हुआ कि आखिर ऐसा भी है कि मैंने तो ये सब बताकर ही शादी की थी कि मैं इतना समय नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मुझे काम भी देखना है और अगर काम नहीं देखूँगा तो फिर घर की कमाई रुक जाएगी, यहाँ अमित का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। इन सब बातों को जब पूजा को उन्होंने समझाया तो पूजा ने कहा ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी जगह कर रही हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को मैं अपनी तरह से जीना चाहती हूँ। कुछ समय और बीता तब इनको पता चला कि पूजा के कुछ लोगों से इलिसिट रिलेशनशिप भी हैं। जब यह बात उनको पता चलती है तो वह पूजा को फिर टोकते हैं। अब चीज़ें पहले से थोड़ा सा और ख़राब हो रही थी, आपस में रिश्ते बिगड़ रहे थे। बिगड़ते बिगड़ते एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा ने यही कहा कि देखिए, ये मेरी ज़िंदगी है, इसको मैं अपने हिसाब से जीऊँगी। हाँ, जो मेरा काम है मैं आपके घर के काम कर देती हूँ, लेकिन आप ये सोचें कि मैं पूरी तरह से समर्पित आपको हो जाऊँ तो ये चीज़ आज के समय में संभव नहीं है, क्योंकि आपने और मैंने अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक दूसरे का साथ निभाने की बात समझी थी। यह बात एस के गुप्ता को बहुत ख़राब लगी। अब कुछ समय तो सही, कुछ समय वो गुजारते हैं, फिर उन्हें यही लगा कि ये रिलेशन चल नहीं पाएगा, तो वह पूजा से कहते हैं कि ठीक है, मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों इस तरह साथ नहीं रह सकते, तो तुम्हें और मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। पूजा ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, लेकिन हर्जाने के तौर पे आपको मुझे 1 करोड़ रुपए देने होंगे। यह बात सुन के एस के गुप्ता को थोड़ा सा झटका लगता है। एस के गुप्ता का एक दोस्त था विपिन सेठी। वह विपिन को सारी बात बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, और मैंने जब अलग होने को कहा तो पूजा ने मुझसे यही 1 करोड़ रुपए मांगे। तब विपिन, जो कि आम तौर पे एस के गुप्ता के घर में आता जाता था, और जो भी अमित की ज़रूरतें थीं, अमित को हॉस्पिटल ले जाना, दिखवाना, वापस लेके आना, और घर की छोटी मोटी ज़रूरतें जब एस के गुप्ता नहीं रहते तो विपिन पूरी कर देता था। विपिन को घर के बारे में सब कुछ पता भी था। तब विपिन कहता है कि अगर ऐसी ही परेशानी है तो कुछ उपाय देखा जाता है, देखते हैं हम लोग। और विपिन कहता है कि चलो ठीक है, पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे इतने ज़्यादा, लेकिन हाँ ठीक है, एक इंतज़ाम ऐसा करते हैं कि पूजा को ही रास्ते से हटा देते हम लोग। तब एस के गुप्ता कहते हैं कि ठीक है, वो तो
तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम किसी की हत्या तो नहीं कर सकते। पहले तो एस के गुप्ता इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं मानते। फिर विपिन कहते हैं कि नहीं, तुम परेशान मत हो, हम ये काम ऐसे करेंगे कि जिसमें तुम, अमित और हम लोग कोई भी नहीं फंसेंगे, और साथ ही साथ रास्ते का कांटा भी हट जाएगा। तब वह पूजा की हत्या के लिए राजी हो जाते हैं। और हत्या के लिए कुल जो बात हुई थी वो शायद 10 लाख रुपए में हुई थी। 2.5 लाख रुपए वह विपिन को पहले से दे देते हैं। अब विपिन अपने एक और साथी को इस सब में शामिल करता है, क्योंकि पूजा को एक 32-33 साल की लेडीज़ को मारना आसान तो था नहीं। तो वो 2 लोग, जैसा कि अमित ने बताया था, पूरा का पूरा वाक़या वही होता है। वो लोग आते हैं और पूजा को मारते हैं। उसके बाद वो लोग घर पे ही हेलमेट लगा के फिर निकल जाते हैं। अब पुलिस को ये बात पता चल चुकी थी। वो एस.के. गुप्ता से पूछताछ कर ही रहे थे, तुरंत ही उन्हें गिरफ़्तार कर लेते हैं। उन्हीं की बिना पे अमित को और बाकी जो 2 साथी थे, विपिन और उसके साथी को, दोनों गिरफ़्तार कर लेते हैं। तो ये ऐसी कहानी थी जिसमें एक बेमेल विवाह हुआ। दोनों व्यक्तियों की ज़रूरतें अपनी अलग अलग, और जब ज़रूरतें एक दूसरे की मैच नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं तनाव बढ़ गया, और तनाव बढ़ने से एक गुनाह हो गया, एक कत्ल हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी रिलेशंस बन रहे हैं उसके बैकग्राउंड को और उसके फ्यूचर को सोच समझ कर ही हमें रिश्तों में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक जो जुर्म की कहानी है तो हमें यही सिखाती है। और आपको ये कहानी अभी तक आपने सुनी है, कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।